नमस्कार। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में हम खड़े हैं। यहाँ पर अकबर नगर जो कि बहुत फेमस नज़ारा बन गया है, फेमस इलाका बन गया है क्योंकि और यहाँ पे देखिए दर्शकों का मेला लग जाता है। जब इधर से लोग निकलते हैं तो इस अकबर नगर की ओर अपनी नज़रें ज़रूर इनायत करते हैं। उसकी एक वजह है कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले अवैध कब्जे के रूप में इसको जो है बसा दिया गया था, चाहे जिसकी सरकार रही हो। और उसके बाद जब योगी राज आए, अपनी सरकार को लेकर आए, योगी राज को लाया गया, तो उनकी नज़र में ये अकबर नगर फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ के एलडीए के अधिकारियों ने शायद सूचना दी होगी या हो सकता है दल विशेष को लेकर, पार्टी विशेष को लेकर इस अकबर नगर को बदलने की योजना बनाई गई। आज तारीख है 16 जुलाई 2024 और आपको दिखाते हैं वहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों का हुजूम लगा हुआ है, काम प्रगति पर है। कारण क्या है? 20 जुलाई 2024 को यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कर कमलों से वृक्षारोपण करेंगे। ऐसी जानकारी हमको विकास प्राधिकरण के, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सूत्रों के हवाले से पता चली है। तो हमने सोचा इस नज़ारे को कैद किया जाए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे और वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। और ये इसको नदी कहें या नाला, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जैसा कि ये सौंदर्यीकरण चल रहा है और यहाँ के जो सैकड़ों निवासी थे, हज़ारों की संख्या में होंगे, उनको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। पता नहीं कितनों को किया गया, कितनों को नहीं किया गया, कि कितनों को मकान मिला, कितनों को जो है मकान से बेमकान बेघर कर दिया गया। तो ये तो भाई जो यहाँ से गए हैं, जिनको उजाड़ा गया है, ये उनका दिल ही जानता होगा। फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुलेआम बेबसों के साथ अत्याचार तो कर ही रही है, साथ में उनके जले पर नमक भी छिड़क रही है, यानी आग में घी का काम भी कर रही है, डालने का काम कर रही है। अब सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वृक्षारोपण होगा। अब वृक्षारोपण होगा, उसके बाद में जो है क्या क्या रोपा जाएगा, जो घूसखोर अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, नौकरशाह शासन प्रशासन में बैठे हुए, अगर यही नज़ारा जो सत्ताधारी दल विशेष में बैठे हुए हैं, भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर, उनके अंपायरों पर भी दिखाया जाए इस बुलडोज़र की ठोकर लगाकर, तो कैसा लगेगा। और जिन कारिंदों की देखरेख में ये अवैध कब्जे हुए थे, उनके घरों को सरकार ने गिराने की योजना क्यों नहीं बनाई? उनको क्या ऐसा लगा कि पहले जो है इन्हीं के घरों को गिराया जाए? हमारे विचार से अगर जिनके कार्यकाल में, जिनकी सरपरस्ती में इस तरह के अवैध निर्माण प्रदेश स्तर पे या देश में कहीं भी हो, तो जिनकी सरपरस्ती में ये अवैध निर्माण होते हैं, अवैध कब्जे किए जाते हैं, पहले तो उनके अवैध अंपायरों पर, उनके अंपायरों पर बुलडोज़र की ठोकर मारनी चाहिए। तभी एक नज़ीर बनेगी भविष्य के लिए कि कोई भी अवैध कब्जे धारक या अवैध निर्माणकर्ता इतनी ज़रूरत नहीं करेगा कि वो कहीं किसी सरकारी ज़मीन पर 1 इंच भी अपना कुछ बना सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दोष जो है वो है सरकारी कारिंदों पर। वो चाहे जिनकी सरकारें रही हों, उन सरकारी कारिंदों के मकानों पर बुलडोज़र की ठोकर एक बार लगनी चाहिए। तभी योगी राज निष्पक्षता का नज़ारा नज़र आएगा आम देशवासियों में, प्रदेशवासियों में। अन्यथा की स्थिति में
आप ये जो सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं, वृक्षारोपण करवाएंगे कल को 20 तारीख को, जैसा कि हमको जानकारी दी गई है, तो ये एक तरह से जो यहाँ से उजाड़े गए हैं तो उनके दिलों को ठेस पहुँचेगी। कोई भी हो, आपका भी मकान अगर आशियाना अगर बना हुआ है मेहनत से और उसके आशियाने पर आप इस तरह से ठोकर लगाएंगे तो कल को जो है वो भी दिल को ठेस पहुँचेगी। तो हम चाहते हैं कि जो दल विशेष के भूमाफिया हैं उनके ऊपर भी आज आप ऐसी गाज गिराइए ताकि प्रदेश में निष्पक्षता का स्वरूप और निष्पक्षता की कार्रवाई होते हुए दिखाई पड़े। ऐसी हमारी अपील है आपसे कि पूरे प्रदेश को लीजिए आप। और लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभी अरबों खरबों के कई भूमाफिया अभी भी मौजूद हैं आपकी सत्ता में, जिनके अवैध अंपायर आज भी खड़े हुए हैं और आपके मुंह पर आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। चलिए भाई, छोटी सी रिपोर्ट थी, इसको हमने कहा दिखाते हुए चलें और इस नज़ारे को लोगों के बीच में भी जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं वो भी देखें ये नज़ारा कि अंधभक्ति ऐसी नहीं करनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो तो वो जो है एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, वो फिर चाहे जिस दल का मामला हो। और अबरार नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, चलिए लगता है कि कुछ योगी राज के दिमाग में कुछ आया होगा कि भाई 2027 भी देखना है उनको,